हम सभी की लाइफ का 20 सबसे एक्साइटिंग और एडवेंचरस टाइम होता है जहाँ पर हम कई सारी चीज़ों को एक्सपीरियंस करते हैं, लेकिन एक ऐसी भी चीज़ है वो है फाइनेंस, जिसको शायद हम बैलेंस करना भूल जाते हैं। और मैंने अपने पिछले 2-3 सालों में फाइनेंस के बारे में हल्का नॉलेज ली, इसको एक्सपीरियंस किया, तो मैंने देखा यार कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनके बारे में अगर नहीं समझा जाए तो आगे जाके काफ़ी दिक्कत आ जाती है। फिर हमारे सामने प्रॉब्लम आती है, हम कमा बहुत ज़्यादा रहे हैं, सेविंग हो नहीं रही है, कहाँ गया पैसा कहाँ नहीं। तो आज कुछ ऐसी चीज़ें बताने वाला हूँ जिनको मैंने खुद एक्सपीरियंस किया है और डेफिनेटली आपकी हेल्प होने वाली है। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं और बात करते हैं डायरेक्ट पॉइंट्स के बारे में। पहला पॉइंट आता है क्रिएट अ बजट। आपको ये बहुत बोरिंग लग रहा होगा और कई जगह सुना होगा, लेकिन भाई सच बता रहा हूँ बहुत काम की चीज़ है। ये जीपीएस है आपके लिए। आपको करना कुछ नहीं है, सिंपल एक कॉपी पेन ले लो या एक्सेल शीट ले लो, आपको जो भी अच्छा लगे उसमें कॉलम बना लेना है। एक डेट का कॉलम होगा, एक आपका जो एक्टिविटीज करी है वो कॉलम होगा, एक कॉलम होगा इनकम या एक्सपेंस का, जिसमें आपको टिक करना होगा ये इनकम है या एक्सपेंस है। और उसके बाद आपको अमाउंट का एक ऑप्शन बनाना है एंड एक ऑप्शन बनाना है जहाँ आप कैटेगरी वाइज उसको डिवाइड करोगे कि यार ये सेविंग में पैसा जा रहा है, इन्वेस्टिंग में जा रहा है, या फिर ये मेरा एक्सपेंसेस में भी बैड एक्सपेंसेस है या गुड एक्सपेंसेस है। गुड एक्सपेंस वो हो सकता है कि आपकी जो जरूरतमंद की चीज़ें हैं जो आपको लेनी है, उसके बिना काम चलेगा नहीं। और बैड एक्सपेंसेस में आप पार्टी, इंजॉय और जो भी सारी चीज़ें खर्चे होते हैं, फालतू की चीज़ें आपने कोई खरीद ली शो ऑफ के चक्कर में, वो सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो आपको करना क्या है, मंथ के एंड में ये सारी चीज़ ट्रैक करनी है। इससे आपको एक आइडिया लग जाएगा कि चीज़ें कितनी आसानी से आपके हाथ में आ जाती हैं। जब भी आप मंथ के एंड में जाओगे तो आप देख पाओगे कि इतने परसेंट का जो पैसा है वो मेरा सेव हो रहा है, इतने परसेंट मेरा इन्वेस्ट हो रहा है। एटलीस्ट आपको आइडिया मिलेगा कि मेरा पैसा कहाँ कितना जा रहा है। इससे क्या होगा कि आपके माइंड में एक आइडिया रहेगा कि यार मैं इतना पैसा कमा रहा हूँ, मेरा पैसा इतना जा रहा है। आपको यही पता नहीं रहेगा कि मैं पैसा कितना कमा रहा हूँ, कितना जा रहा है। तो कुछ महीने बाद जब आपको जरूरत पड़ेगी पैसों की, तब आपको भागदौड़ करोगे, आप भाई कहाँ से लाऊं, मेरे पास तो कुछ बैलेंस नहीं है। तो अभी से ये काम करना शुरू कर दो, आगे जाके कभी भी ये चीज़ काम आ सकती है। सेकंड चीज़ आती है ओवर स्पेंडिंग व्हेन हैविंग फन। जैसा मैंने आपको बोला 20s हमारी काफ़ी एडवेंचरस होती है और मन बहुत करता है पार्टी करने का, इधर उधर पैसा उड़ाने का। और आपको एक चीज़ फिर समझा देता हूँ, ओवर स्पेंडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। हम लोग क्या करते हैं, दूसरों की शौक को देखते हुए या ट्रेंड को देखते हुए कोई ऐसा प्रोडक्ट खरीद लेते हैं जो ओवर एक्सपेंसिव होता है और फिर बाद में हमें उसका रिग्रेट होता है कि हमने क्यों खरीद लिया। जैसे 15 सितंबर को आईफोन 15 लॉन्च हो गया था, तो मेरा भी मन कर रहा है भाई मेरे सारे दोस्त लोग आईफोन 15 ले रहे हैं, मैं क्यों ऐसे रह गया हूँ। तो मैं तुरंत अपनी जो भी सेविंग्स थी वो लगा दूंगा, साथ ही साथ ईएमआई के ऊपर आईफोन 15 ले लूंगा। ये मेरा सबसे गंदा डिसीजन होने वाला है। क्यों? क्योंकि मैं आईफोन 15 को डिजर्व ही नहीं करता, तो मैं क्यों उसको लेने जा रहा हूँ? इसलिए कि मैं शो ऑफ करूंगा और ना ही मुझे उसकी खास जरूरत है। तो भाई ओवर स्पेंडिंग से बचो। आपके दोस्तों की वाई सुनने के लिए आप ये काम कर रहे हो, ये बहुत गलत है। तो पार्टी में भी अगर पैसा लगा रहे हो तो यार लगा दो, लेकिन इतना ज़्यादा नहीं कि बाद में आपको रिग्रेट हो। तो पैसा बहुत मेहनत से कमता है, ये आपको पता इसलिए नहीं चल रहा है क्योंकि अभी आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज नहीं है। तो प्लीज़ ओवर स्पेंड करने से बचो। तीसरा आता है बिल्ड एन इमरजेंसी फंड। भाई जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है कि कब आपके ऊपर एक बॉल फेंक के मारेगी और आपको चित्त कर देगी। तो इसलिए अपना इमरजेंसी फंड हमेशा तैयार रखो। ज़्यादा तो नहीं बोलूंगा, 3 से 6 महीने का पैसा, सर्वाइवल अमाउंट आपके पास हमेशा होना चाहिए। आपको पता होगा जैसे अभी कोरोना की कंडीशन आई थी, जहां पर पूरा वर्ल्ड एकदम शटडाउन सा हो गया था और लोगों के पास एक्सपेंसेस इतने ज़्यादा हो गए और इनकम बिल्कुल कम थी। तो उस टाइम इमरजेंसी फंड लोगों के बहुत कम आया था, जिन्होंने इसको बनाए रखा था। इस वजह से कह रहा हूँ, कभी भी कोई भी टाइम आ सकता है। हो सकता है आपको कोई अर्जेंट में कुछ खरीदना हो जो बहुत इंपॉर्टेंट हो, उस टाइम इमरजेंसी फंड आपके लिए बहुत काम आ सकता है। तो इसको बनाना ना भूलें, क्योंकि एक्सट्रीम कंडीशंस में यही आपको स्ट्रेस फ्री रखेगा और आपका बहुत काम यहाँ से बन जाएगा। चौथी चीज जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, और इसका टाइटल होने वाला है लिव बिलो योर मीन। अब पैसा बचता क्यों नहीं है, इसका मैं एक आपको एग्जांपल बता देता हूँ। सपोज आज मैं कमा रहा हूँ 20 से 30 हज़ार रुपए, और आज मैंने क्या ले लिया, सैमसंग का 15,000 का मोबाइल ले लिया, लगाओ मेरी एक सैलरी में आ गया। कल को अगर मैं 50,000 कमाने लग गया तो मैं अब सोचूंगा नहीं, मैं 50,000 कमा रहा हूँ, अब मुझे अपना स्टैंडर्ड बढ़ाना चाहिए। अब मैं मोबाइल महंगा लूंगा और मैं आसपास की गैजेट और भी कई सारी चीज़ों को थोड़ा स्टैंडर्ड बनाने की कोशिश करूंगा। और अगर मैं 1 लाख कमाने लग गया फिर तो मेरे पास एप्पल का फ़ोन होगा और बाकी चीज़ें होंगी। क्यों? इसलिए नहीं ज़रूरत है, इसलिए क्योंकि मैं अपनी सैलरी के हिसाब से, अपनी इनकम के हिसाब से मैं अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाना चाहता हूँ, जो सबसे गलत चीज़ है। और जितने भी रिचेस्ट लोग हैं वो सभी यही सलाह देते हैं कि लिव बिलो योर मीन। जितना भी आपका काम चल सकता है और तुम्हें रहना सीखो। बड़े बड़े जॉर्डन के महंगे जूते लेने से या ब्रांडेड कपड़े लेने से भाई कुछ नहीं होने वाला। इट्स जस्ट अ शो ऑफ। ये एक मटेरियल है जो आपकी ईगो को बनाए रखता है और कुछ नहीं होने वाला। बड़े बड़े आप लोग भी देखोगे वो भी बहुत सिंपल तरीके से रहना पसंद करते हैं। ऐसा मैं कह क्यों रहा हूँ, क्योंकि फिर आपके पास सेविंग बिल्कुल नहीं रहेगी। एक बंदा है जो महीने के 40,000 कमा रहा है, लेकिन उसके रहने के तौर तरीके काफी एवरेज हैं। लेकिन दूसरी तरफ एक बंदा है जो 1 लाख कमा रहा है, लेकिन उसके खर्चे भी 1 लाख जैसे हैं। तो भाई कोई फायदा नहीं 1 लाख कमाने का। इससे अच्छा तो वो बंदा है, वो सेविंग ज्यादा कर रहा होगा आपसे। तो इसलिए कहना चाह रहा हूँ, आपकी इनकम मैटर नहीं करती, आपकी सेविंग बहुत मैटर करती है। तो मेक श्योर
गो फॉर द सेविंग। अल्बर्ट आइंस्टीन ने बोला था कि कंपाउंडिंग इंटरेस्ट इज द 8th वंडर ऑफ द वर्ल्ड। कहने का चाह रहा हूं कि हमारा आता है 5वां पॉइंट, स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली। कहने का मतलब है कि अगर आप भी लेना चाहते हो फायदा कंपाउंडिंग इंटरेस्ट का, तो जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना शुरू कर दो। कहां पर करो? म्यूचुअल फंड में करो, स्टॉक्स में करो, प्रॉपर्टी में करो। पैसा है तो मतलब इन्वेस्ट करो, जेब में नहीं रखना है। तो कंपाउंडिंग का क्या मैटर है, क्या खेल है भाई, चलो समझा देता हूं, ध्यान से समझना। सो बेसिकली इट्स अ प्रोसेस वेयर इंटरेस्ट अर्न ऑन एन इन्वेस्टमेंट इज री इन्वेस्टेड अलोंग विद ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट। हो सकता है आपको ये डेफिनेशन हल्का कंफ्यूजन लग रही हो। एक कैलकुलेशन कर लेते हैं छोटी सी। सपोज करो आपने एक म्यूचुअल फंड में पैसा डाला जिसका एनुअल रिटर्न 5% है, जो बहुत कम है। वैसे तो बहुत ज्यादा मिलता है, मैं 5% के एग्जाम लेके चल रहा हूँ। तो आपने 10,000 रुपए डाले उसके अंदर, जिसका एनुअल रिटर्न 5% है। तो एक साल बाद वो कितना हो जाएगा? 10,000 का 5% 500 रुपए। तो आपके पास एक साल बाद हो जाएंगे 10,500 रुपए। ऐसे ही अगर 2 साल बाद वो कितने हो जाएंगे पता है? अब वो 11,000 नहीं होंगे, क्योंकि अब जो 5% लग रहा है वो 10,500 पे लग रहा है। यानी जो भी रिटर्न आपको आया था अब वो री इन्वेस्ट हो रहा है। यानी अब आपको 2 साल बाद मिलेगा 11,025 रुपए। अब ऐसे ही तीसरी साल क्या होगा? 11,025 का 5% निकाला जाएगा और आपका बन जाता है टोटल 11,576 रुपए और 25 पैसे। उसी तरह 10 साल चलेगा और ये आपका पैसा बन जाता है 16,288 रुपए के आसपास। तो इस तरह करती है कंपाउंडिंग वर्क। और यहाँ तो मैंने सिर्फ छोटा एग्जांपल लिया है, आपका रिटर्न भी कम आना है और पैसा भी कम आना है। अगर आप इसकी क्वांटिटी को बढ़ा देते हो, रिटर्न भी आपको एवरेज 10-12% मिल जाता है, तो आप देखोगे कि 20 से 25 साल में आपके पास करोड़ों रुपए हो सकता है अगर आप रेगुलर इन्वेस्टिंग करोगे। तो कंपाउंडिंग सिंपल चीज मांगती है कि आपको रेगुलरिटी के साथ इन्वेस्ट करना होगा और जल्दी से जल्दी इन्वेस्ट करना होगा। और कुछ एडिशनल टिप्स देना चाहूंगा कि अभी से फाइनेंस के बारे में कुछ सीखना शुरू कर दो। यूट्यूब पर जाओ, कई सारे लोग हैं जो तैयार बैठे हैं आपको भर की वैल्यू देने के लिए। अगर फाइनेंस आपने नहीं सीखा तो जिंदगी बहुत बिगड़ जाएगी भाई, मेरी बात समझो। क्योंकि हमें अभी ये नहीं पता है कि यार EMI का क्या रट्टा होता है, हमें ये नहीं पता है कि हमारा पैसा सिक्योर कहाँ अच्छा हो सकता है, हमें रिटर्न कहाँ अच्छा मिल सकता है। कुछ लोग तो ऐसे हैं जो अभी भी स्टॉक मार्केट से डरते हैं, उनको लगता है भाई ये बहुत बड़ा जुआ है जहाँ पैसा हमेशा डूबता ही डूबता है। तो आपको जरूरत है लिटरेसी की। आप भैया यूट्यूब पर जाओ, फ्री में कई सारी चीजें वहां पड़ी हुई हैं, इनको देखना शुरू करो, क्योंकि जितना आप जानोगे उतना ही बेटर डिसीजन आप ले पाओगे। सो गो फॉर दैट। दूसरी टिप ये देना चाहूंगा कि भैया आपके जो भी अभी तक आपके डेट हैं, लोन हैं, उनको जल्दी से जल्दी क्लियर कर दो। क्योंकि लोन एक ऐसी चीज है जितना ज्यादा आपके सर पर रहेगी उतना आपको परेशान करेगी, टेंशन में लाएगी, स्ट्रेस आएगा। इसलिए एक बार सेविंग कम हो जाए लेकिन लोन को जल्दी से जल्दी काटने की कोशिश करो, जो कि सबसे जरूरी चीज है। रिमेंबर, फाइनेंशियल सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन, इट्स अ जर्नी। तो ध्यान रखो, हर तरह की चीज़ें आ सकती हैं आपकी लाइफ में, कभी डाउन टाइम भी आएगा, अप टाइम भी आएगा। सो आपको तैयार रहना है फाइनेंशियली उस टाइम के लिए। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। पहला तो आपको बजट बना के चलना है, अपने एक्सपेंस को और अपनी इनकम को ट्रैक करना है। दूसरा, हमने जाना कभी भी दोस्तों के चक्कर में, किसी के चक्कर में ओवर स्पेंडिंग नहीं करनी है, ना तो पार्टी में ना ही महंगे गैजेट्स में, कहीं भी। हमेशा अपना दिमाग लगाओ कि क्या यहाँ पैसा डालना जरूरी है, कि यहाँ से मेरे को कोई ना कोई बदले में रिटर्न मिलेगा। अगर मिलेगा तो डेफिनेटली आप अपलोड करो। अगर आपको लगता है कि यार 1 लाख का मोबाइल लेने से मेरे 2 लाख, 2.5 लाख, 3 लाख बन सकते हैं, तो डेफिनेटली वहां पर आप इन्वेस्ट करो। लेकिन आपको लगता है कुछ नहीं, मेरा काम 20,000 में भी हो सकता है, तो डालना आपका पैसा उस 1 लाख के मोबाइल के लिए बिल्कुल ही बेकार है। अच्छा, मैंने बात करी भैया इमरजेंसी फंड बना लो, क्योंकि लाइफ का पता नहीं भाई कब क्या कर दे। तो मेक श्योर आप एक इमरजेंसी फंड बना के चलो, जिससे वो पैसा उस समय एटलीस्ट काम आए। चौथा पॉइंट हमने बात करी कि लिव बिलो योर मीन्स। यार जो भी आप पैसा कमा रहे हो, जरूरी नहीं पैसे कमाने के हिसाब से आप अपनी स्टैंडर्ड बढ़ाते जाओ। आपका काम यहाँ चल रहा है तो चलने दो ना। जरूरी थोड़ी है आपका कूलर में कोई दिक्कत नहीं है, आपने पैसा बढ़ाया, AC मंगवा ली और फिर उसके बाद कुछ और यार काम चल सकता है तो चलाओ। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर आपकी सेविंग बिल्कुल नहीं होगी, फिर आपका कोई फायदा नहीं 1 लाख 2 लाख कमाने का। 5वां एंड लास्ट पॉइंट हमने बात करी कि स्टार्ट इन्वेस्टिंग अर्ली, क्योंकि कंपाउंडिंग का अगर फायदा लेना है तो यार जल्दी स्टार्ट करना पड़ेगा। तो ये 5 पॉइंट हमने बात की है, कुछ एडिशनल टिप्स के बारे में बात करी। अब कहना यही चाहूंगा कि इस वीडियो को शेयर कर दो और जो चीज़ें बताई हैं उनको फॉलो कर लेना, क्योंकि वीडियो को देख लो और लाइक करके चले जाओ, उससे कुछ होने नहीं वाला। और जो भी आपके डाउट हैं कमेंट में बता देना। तब तक के लिए चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री राम।